अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फोरम चैनल। हमने PRC 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो PRC 3 की बुक है वो हमने स्टार्ट की हुई है। और इसमें जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, सो टुडे हम इसको मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम कौन कौन से रिवार्ड देते हैं, दिस इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर दोज हु हैव नॉट लर्न येट। जिन्होंने अभी तक इसको नहीं सीखा वो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में मैंने ये बताया था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये बार बार रिपीट होते हैं, आपकी पूरी टेक्स्ट बुक में ये बार बार आते हैं, लिहाजा आपको इनको फिंगर टिप्स पर याद रखना है। ठीक है, और इकोनॉमी में या हमारी जो इकोनॉमिक्स की बुक है इसमें ये इंतहाई इनका इम्पोर्टेंट रोल है। किसी भी इकोनॉमी में इनका इम्पोर्टेंट रोल है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं उसके बारे में भी हमने स्टडी किया था कि ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चाहे आप गुड्स कोई प्रोड्यूस करना चाहते हैं या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो ये 4 फैक्टर्स आपके लिए नेसेसरी हैं। कोई भी चीज़, कोई भी गुड या कोई भी सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए ये 4 के 4 फैक्टर्स क्या हैं, नेसेसरी हैं। सो लैंड, हमें पता है लैंड क्या है कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ से हम जहाँ पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, या जिसकी वजह से हमारे पास प्रोडक्शन आ रही होती है, लैंड। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक अगर फ़िश पकड़ने वाला है तो ज़ाहिर है उसके लिए जो लैंड होगी वो क्या होगी, ओशियन होगा या कोई रिवर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कोई लकड़ी का हासिल करता है तो उसके लिए जो लैंड होगी वो क्या होगी, फॉरेस्ट होगी। ये जो लास्ट लेक्चर हमने लास्ट लेक्चर में जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा है उन्हें पता है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन को। सो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि रिवार्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको हम रिवार्ड क्या देते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने ये दी थी कि अगर आप कोई भी लेट्स सपोज बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, कोई लेस की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई डॉक्टर सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करना चाहते हैं, या कोई भी आप बिज़नेस का सेटअप लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, और अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिवार्ड्स क्या हैं। रिवार्ड्स क्या हैं, अगर ये 4 फैक्टर्स आपकी अपनी ओनरशिप में हैं तो फिर तो हमें कोई रिवार्ड देने की ज़रूरत नहीं, जस्ट लाइक इन कैश पेमेंट्स। ठीक है, रिवार्ड का मतलब कोई भी कैश पेमेंट। ठीक है, तो लैंड अगर आपकी अपनी है तो फिर तो कोई इशू नहीं, लेकिन लैंड जब आप किसी से हायर करके लेंगे, आपने फॉर एग्जांपल कोई छोटा सा सेटअप बना दिया चिप्स वगैरह का, ठीक है, तो आपको काम करने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, तो जब वो जगह आपकी अपनी नहीं होगी, आपकी अपनी ओनरशिप में नहीं होगी, तो उसको क्या देना पड़ेगा, आपको रेंट देना पड़ेगा। इसी तरीके से लेबर, ठीक है, आपने एक कोई कारोबार स्टार्ट किया, उसमें अगर तो आपके कज़न्स वगैरह कोई काम वगैरह करते हैं, ठीक है, तो फिर तो ज़ाहिर है अगर आप उनको सैलरीज ना भी दें तो कोई इशू नहीं। लेकिन जब आप बाहर से लेबर हायर करेंगे तो उन्हें आपको क्या देनी पड़ेगी, वेजेस लाजमी तौर पर आपको देनी होंगी। ठीक है, बट इन इकोनॉमिक्स हम लेबर को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर्स, कि कोई भी एक वर्कर जो है वो कितने आवर्स जो है वो काम कर रहा है, 8 आवर्स, 4 आवर्स, 3 आवर्स, कितने आवर्स जो है वो लेबर काम कर रहा है। तो उन आवर्स के बदले में हम उसको क्या देते हैं, वेजेस देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल में आमतौर पर क्या आ जाती है, हमारे पास मशीनरी आ जाती है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर आपने कोई चिप्स की फैक्ट्री लगा दी तो उसमें आपको मशीनरी चाहिए। ठीक है, माचिस की भी फैक्ट्री है तो उसके लिए भी आपको कोई ना कोई चाहिए, पेंसिल्स की फैक्ट्री है तो उसके लिए भी आपको कोई ना कोई मशीनरी चाहिए। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स। तो आमतौर पर हमने ये देखा है जो बिज़नेस में जो कैपिटल लगाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सरमाया रिक्वायर्ड होता है, तो आप क्या करते हैं, लोन लेकर अपना कैपिटल
प्रोड्यूस करते हैं या अपना कैपिटल हासिल करते हैं, यानी कि आप कोई मशीनरी वगैरह खरीदते हैं। अगर तो आपकी अपनी मशीनरी हो तो दैट इज़ नो इशू कि आपको उसको रिवार्ड देने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। लेकिन जब आपने ये लोन लेकर मशीनरी ली है तो इसका मतलब है आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये लोन लेकर कोई मशीनरी परचेज़ किया। क्योंकि बिज़नेस में ऐसा होता है कि जो बड़े बिजनेसेस हैं, लार्ज स्केल बिजनेस हैं, उसमें जो हैवी मशीनरी रिक्वायर्ड होती है तो आप क्या करते हैं, बैंक से लोन लेकर उस मशीनरी की अमाउंट को पूरा करते हैं और आप मशीनरी ले लेते हैं। तो वो उस लोन के ऊपर आपको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब चूंकि वो जो कैपिटल आपने लगाया वो आपका अपना नहीं है, लिहाजा आपको क्या देना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। क्योंकि आवर इकोनॉमी इज ऑन इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी एंड इस्लाम डजंट रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम। सो इस्लामिक इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे कि हमारे जो टोटल फैक्टर्स हैं वो 3 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज़ एन अनदर टॉपिक। तो अभी जो हमारा बेसिक पर्पज़ है, जो हम कन्वेंशनल इकोनॉमी है, जो इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बुक्स में कन्वेंशनल इकोनॉमी को स्टडी किया गया। सो जो फोर्थ हमारा है ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योर। हमने ये कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कोई एक इंडिविजुअल होता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो क्या करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है। तो जब ये सारे एक्सपेंस आप कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपको बचता है वो इंडिविजुअल पर्सन या जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, एक्चुअली दीज आर आवर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो किसी भी बिजनेस के अंदर ये मेन एक्सपेंसेस होते हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। लैंड को अगर आपके पास लैंड अपनी नहीं है तो रेंट देना होगा, लेबर आपकी अपनी नहीं है, आपने हायर किया है, आपको वेजेस देने होंगे, कैपिटल आपने लोन लेकर लिया है तो आपको इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। उसके बाद जब ये सारे एक्सपेंस आप निकाल लेते हैं तो उसके बाद अगर सेल से जब आप ये सारे एक्सपेंस निकाल लेंगे तो उसके बाद जो आपको बचेगा वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। अगर ये आपकी कॉस्ट ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब है आपका प्रॉफिट नहीं होगा, हो सकता है लॉस में आप चले जाएं। सो दीज आर रिवार्ड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट में लाजमी दीजिएगा, और इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें और ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।